हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह आप लोग के बीच में एक नया चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूँ। फिजिक्स में क्लास 12 का एक नया चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूँ जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत विभव। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए हम ज़्यादा देर में करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। वैद्युत विभव होता क्या है? मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अगर आपके कमेंट आएगा तभी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है? और लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा मैं आप लोगों को इसको पढ़ाऊंगा। चलिए समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। बेटा पहली रीडिंग यही लेते हैं हम, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे हम। वैद्युत विभव क्या होता है देखिए, इसमें लिखा गया है एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बात आई कि एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। थोड़ा पहले से मैं आपको समझाया गया था। जैसे मान लीजिए यह एक ऐसा आवेश होता है, मतलब मूलतः एक काल्पनिक मान सकते हो या काल्पनिक नहीं ऐसा मान सकते हो। यह एक बेटा एक ऐसा आवेश होता है, यानी धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह धन परीक्षण आवेश किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उस दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में पहुंचने पर उसके वैद्युत क्षेत्र को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं उसको कोई प्रभावित नहीं करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको सिर्फ क्या करते हैं, किसी अलग से कोई वैद्युत क्षेत्र हो, मतलब कोई बड़ा आवेश हो, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, उस बड़े आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र पाएगा, जैसे मान लीजिए इसका एक अलग वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका एक अलग वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इसमें इसका वैद्युत क्षेत्र कहां तक है इसको टेस्ट करने के लिए हम धन परीक्षण आवेश का यूज करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी भी अलग मतलब कोई दूसरे प्रकार के आवेश के किसी दूसरे प्रकार के आवेश का वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हम धन परीक्षण आवेश का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या कहा, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम समझते हैं वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। यहां से हम देख सकते हैं वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए वैद्युत विभव V बराबर होता है फॉर्मूला W/Q0। यहाँ W क्या है, कार्य है, और Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ W क्या है, कार्य है, और Q0 क्या है, धन परीक्षण। कौन सा कार्य है? जो धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया गया था वही कार्य फलन है। मात्रा क्या होगा इसका? फॉर्मूला क्लियर होगा सबको। W/Q0 इसका मात्रा क्या होगा? कार्य का मात्रा होता है बेटा जूल, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। यानी मात्रा क्या बना इसका? वैद्युत विभव का मात्रक बना जूल प्रति कूलाम, यानी जूल पर कूलाम बना। इसका एक बहुत ही फेमस मात्रक है वैद्युत विभव का जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। एक मात्रक और होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वोल्ट। तो चाहे आप जूल प्रति कूलाम भी यूज में ला सकते हो, वोल्ट भी आप यूज में ला सकते हो। एमकेएस पद्धति में भी इसका मात्रक बन सकता है, लेकिन उतना डिटेल हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमको शॉर्ट में समझना है जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। एमकेएस पद्धति में किसी का कोई कमेंट होगा कि सर क्या इसको एमकेएस पद्धति, जैसे कि आपको पता है कार बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन हो जाएगा मीटर, न्यूटन पर मीटर कूलाम, यह भी लिख सकते हो। और भी इसका न्यूटन मीटर पर क्या, कूलाम। यह भी मात्रक आप लिख सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल नहीं करना, हमको जूल प्रति कूलाम याद रखना है। और क्या याद रखना है? वोल्ट याद रखना है। किसी को कोई समस्या? चलिए अब हम कुछ चीज बारे में और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चालक है। चालक तो आप जानते हो, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आवेश का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है।
कुचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, या कह सकते हो ना के बराबर होता है। उदाहरण के रूप में कांच समझ सकते हो, कागज समझ सकते हो, रबर आप समझ सकते हो कुचालक में। चालक में आप चांदी समझ सकते हो, सोना समझ सकते हो। अभी तक एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के तहत सबसे बढ़िया चालक जो माना जाता है वह चांदी माना जाता है। लेकिन चांदी को हम चालक के रूप में इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत ही महंगी धातु है, और महंगी धातु अगर हम चालक के रूप में प्रयोग करेंगे तो आप समझ सकते हैं समस्याएं पैदा होंगी। जिस खंभे पर यह तार लगेगा उस खंभे का तार चोरी हो जाएगा। इसलिए हम इन अच्छा चालक होने के बावजूद भी और खपत ज्यादा होने के बावजूद भी इस प्रकार के चालकों का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ लेते हैं, दो चालक हैं, ये समझ, ये दो चालक हैं अलग अलग टाइप के। इस चालक है, मान लीजिए दो चालक के तार हैं, तार समझ लो, या कोई चालक का कोई पदार्थ समझ सकते हो। एक अलग चालक, इसका एक अलग चालक है। हमें जो बताना चाहता हूं उसको आप ध्यान समझिएगा, बाकी इधर उधर कोई बातें नहीं। यदि भिन्न भिन्न, देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को, इसका विभव मान लीजिए क्या है, VA है, क्योंकि अगर ये चालक A है, ये चालक मान लीजिए V है, तो अब इसका विभव कितना मान लीजिए VB है। भिन्न भिन्न विभव वाली चालक वस्तु, मतलब एक चालक A है, एक चालक क्या है B, इनको जब आपस में एक तार द्वारा आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, एक तार द्वारा क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जानते हो क्या होगा, अब आवेश का स्थानांतरण चालू हो जाएगा। स्थानांतरण का तात्पर्य है, स्थानांतरण कहने का मतलब यह है कि जिसका विभव ज्यादा होगा वहां से उस चालक से आवेश आने लगेगा, किसमें, जिसमें विभव कम है। मान लीजिए इस VA का मान है 30 वोल्ट, कितना है 30 वोल्ट, और इसका मान कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट। तो यानी कि इसका विभव 30 वोल्ट है, इसका विभव कितना है 10 वोल्ट। यानी A वाला जो चालक है उसका विभव 30 वोल्ट है, इतना बड़ा लिख दे रहे हैं। A वाला जो चालक है उसका विभव 30 वोल्ट है, और जो B वाला चालक है उसका विभव कितना है 10 वोल्ट है। तो इस चालक से इस चालक में क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण कहने का मतलब यहां से आवेश इसमें जाएगा, किस थ्रू जाएगा, इस तार के थ्रू जाएगा। लेकिन कब तक जाएगा, जब तक दोनों के विभव क्या ना हो जाए, समान हो जाए। ये मत पूछेगा कितनी क्वांटिटी में आवेश का ट्रांसफर होगा, बस आप इतना समझिए कि जब दो चालक वस्तुएं अलग अलग होंगी और दोनों के विभव अलग अलग होंगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा। कब होगा, उच्च आवेश से, अभी बताएंगे इसको। ये देखिए 30 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कहां तक होगा। अब इसको समझने के लिए बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इसका कितना कम हो, इसका कितना कम हो, इस पर कितना बढ़े। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जब दोनों का विभव 20 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, तो आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। अब कहोगे सर आप कैसे जानेंगे, सिंपल ट्रिक है इसकी। ये दोनों अलग अलग विभव जो होते हैं, 30 को 10 को जोड़ो, 2 से भाग दो, 30 प्लस 10 बटे कितना 2 बराबर कितना 40, 30 प्लस 10 बटे 2, 30 10 40 बटे 2 कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। यानी हम समझ लेंगे कितना विभव इसके पास दो। अब जब आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा तो दोनों पर जो 30 10 नहीं रहेगा, इस पे 20 वोल्ट रहेगा, इस पे भी कितना रहेगा 20 वोल्ट रहेगा। तो मेरा कहने का स्टेटमेंट ये था कि यदि भिन्न, अब स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैं जो ये समझाने को जो बताना चाह रहा था कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए, क्या किया जाए, परस्पर संपर्क में लाया जाए, तो आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव क्या ना हो जाए, समान हो जाए। क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। समझ गए स्टेटमेंट। तो मैंने ये कहा कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में, संपर्क में नहीं, टच कर दो, किसी तार द्वारा इसको जोड़ दो, संपर्क करने का मतलब यही टच में आ जाएंगे, संपर्क में लाया जाए तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव क्या ना हो जाए, समान हो जाए। एक चीज नोट में आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। जैसे हमको पता है बेटा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। देखिए अगर मान लीजिए दोनों चालक धन धन आवेश के हैं, कैसे हैं, अगर मान लीजिए दोनों चालक आपके कैसे हैं, धन धन आवेश के हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, धन आवेश वाले चालक से जो
आवेश का स्थानांतरण होगा वह उच्च विभव से, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, अगर आवेश घन है, क्या है, अगर आवेश घन है तो आवेशों का स्थानांतरण, तो आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन अगर आवेश का स्थानांतरण ऋण आवेश का हो रहा है, यानी कि अगर दोनों चालक ऋण आवेशित हैं तो जो आवेश का स्थानांतरण होगा वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। तो आप लोग का मेरा वीडियो कैसे लगा? मेरा छोटा वीडियो था, आज मैं जानबूझ के पहला छोटा वीडियो बना रहा हूं जिससे मैं आप लोग प्रतिक्रिया मुझे दीजिए और जो भी मैंने बताया है इसको आप समझ लीजिए। बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपको एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, कोई इधर उधर बकवासबाजी नहीं करेंगे हम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा वाला क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं आप लोग को क्लासेस दूंगा, लंबी क्लासेस भी करेंगे। लेकिन ज़्यादा लंबी क्लासेस करने से बच्चे यूट्यूब पे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने लंबी क्लास नहीं किया। धन्यवाद, नमस्कार।